हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AK फॉर क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और साथ ही साथ इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का शॉर्ट वीडियो करवा दिया गया है। आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा उसका भी। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी कि बढ़ते तापमान पर आपका जो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि बढ़ते तापमान के साथ आपका चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो बढ़ते तापमान के साथ जो आपका चालक का प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा। एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 2014 के साथ साथ 2017 में भी पूछा जा चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 तरीके से आपका पूछा जा सकता है। पहला तरीका आपको पूछा गया है किरचॉफ्स पॉइंट रूल, किरचॉफ्स पॉइंट रूल। दूसरा तरीका है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तीसरा तरीका है आपका किरचॉफ जंक्शन रूल। इज द डायरेक्टली कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि अगर आपको किसी भी ये तीनों में से किसी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवेश। यानी कि किरचॉफ का बिंदु नियम आपका संरक्षण का नियम आपका प्रत्यक्ष परिणाम आपका जो होता है वो आपका आवेश होता है, यानी कि आवेश। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, यदि किसी चालक का तापमान बढ़ता है, यानी कि इफ़ अ टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी, तो उसकी चालकता क्या होगी। तो उसकी चालकता जो होगी वो घटेगी, यानी कि डिक्रीजेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है, इन एन इलेक्ट्रिक करंट द अलजेब्रिक सम एट मीटिंग एट अ पॉइंट इज, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो डेफिनेशन है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ का आपका डेफिनेशन है। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट, यानी कि एक विद्युत परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धारा की बीजगणितीय योग जो होता है वो आपका 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का। और ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका ये है कि एक वायर, यानी कि एक तार में अगर आपका 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रभावित होती है, तो यदि प्रति सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की आवेश क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की आवेश इस फार्मूले के जरिए आप निकाल सकते हो। फार्मूला आपका इलेक्ट्रिक करंट से निकल कर आता है I = Q/T, और Q का वैल्यू जो होता है, Q का जो वैल्यू फार्मूला होता है वो आपका होता है NE। Q का फार्मूला होता है NE। तो आपको सिंपली आपको N निकालना है। तो N निकालने का जो फार्मूला होगा वो आपका हो जाएगा N इक्वल टू आपका जो फार्मूला आपको हो जाएगा IT/E। इस फार्मूले के जरिए अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो राइट आंसर जो आपका निकल के आता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.625 इंटू 10⁻13। ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, EMF E1 एंड E2 आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 वाले 2 सेलों के समांतर में जुड़े हुए हैं। संयोजक का EMF क्या होगा। संयोजक का EMF जो होगा वो क्या होगा। संयोजक का EMF आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है, 1 किलोवाट किसके बराबर है, यानी कि 1 किलोवाट इनमें से किसके बराबर है। तो 1 किलोवाट जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आपको ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेशन आपको बताना है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच जो आपका डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। डेफिनेशन को ड्राइव करने का फॉर्मूला आपको डेफिनेशन को सॉल्व करना होगा, LHS = RHS। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा
जा सकता है और आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे इक्वल टू सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दो तांबे की तारों की लंबाई L तथा 2L है, जिसकी त्रिज्या क्रमशः R तथा 2R है, तो उनके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या है। तो अनुपात जो है आपका निकल के आता है वो आपका होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:1। 1:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 2019 के साथ साथ 2024 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is cut into n equal parts. These parts are then connected in parallel with each other. The equivalent resistance of a combination is, यानी कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है प्रतिरोध R वाले एक समान तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को एक दूसरे से पैरेलल में जोड़ा जाता है, फिर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका निकल के आएगा तो आपका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा R/N²। ये क्वेश्चन अब 2019 में आपको पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा गया है, यदि 16 ओम प्रतिरोध एक समान तार को 4 बराबर भागों में काटकर समांतर संयोजन में जोड़ा जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 4 भागों में काटकर समांतर प्रतिरोध में जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R 1/ReV, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका 4 भागों में अगर हमें काट कर बांटना है तो 1/R करके 1/R1 करके आपको 1/R4 तक आपको ले जाना है, 1/R4 डॉट 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 1/R4 तक ले जाना है। तो 16 यानी कि 4 भागों में अगर बांटा जाए तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो निकल के आएगा वो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका 1 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया है, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। तो ओम्स का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान क्या होता है, जब चालक का तापमान आपका स्थिर होता है यानी कि कांस्टेंट होता है, तब आपका ओम्स लॉ आपका वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन सेतु अधिक सटीक क्यों है। क्योंकि ये शून्य विधि है, यानी कि ये एक नल मेथड है। तो नल मेथड है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेरीज विथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन, यानी कि अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो आपको होता है वी डी प्रोपोर्शनल टू ई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वी डी प्रोपोर्शनल टू ई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा गया है, किरचॉफ्स लूप रूल। किरचॉफ्स लूप रूल जो होता है वो बेस्ड होता है किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपका जो एनर्जी होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी पे बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन आपको 2022 के साथ साथ 2023 में भी पूछा जा चुका है। ये आपका सेकेंड लॉ आपका है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ आपका भी पूछा जा सकता है। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इज द बेस्ड ऑन तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा गया है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों में श्रेणी संयोजन में क्या होता है। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों में श्रेणी संयोजन में आपका प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से आपका विद्युत धारा समान फ्लो होता है, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस से आपका सेम इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कौन से ईयर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी ऑप्टेन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल। एन सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या प्राप्त करते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं आपका अधिक विद्युत धारा, यानी कि मोर इलेक्ट्रिक करंट हम प्राप्त करते हैं, ऑप्टेन करते हैं मोर इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है मिश्रातु मैग्नीन का प्रतिरोधकता क्या है। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन जो आपका इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान से लगभग स्वतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा गया है 6.4 एम्पियर की विद्युत धारा एक कंडक्टर से में बह रही है, तो प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपकी होगी वो क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो आपकी होगी 4 × 10⁻⁻⁹ 19। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पूछा गया है विद्युत क्षेत्र 2.1 × 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर में एक आवेशित कण का अपवाह वेग 4.2 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड है, तो गतिशीलता का मान क्या होगा। यानी कि अ चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 × 10⁻10 वोल्ट मीटर इट्स मोबिलिटी का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कीजिएगा। मोबिलिटी का फॉर्मूला आपका होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड में मोबिलिटी का आपका साइन होता है, आपका ये आपका साइन होता है मोबिलिटी का, और आपका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली अगर आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा जो भी आपका वैल्यू होगा, और आंसर जो निकल के आएगा मैं आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ। आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। यानी कि आपको पूछा गया है व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि एक बैटरी और एक गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर किस दिशा में विक्षेपण होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो परिवर्तन होगा ही नहीं, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नॉट चेंज। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट चेंज। और ये क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा जा चुका है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए तो चैनल को चेकआउट कर लीजिए, वहाँ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। या तो आप वहाँ से क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में PDF जरूर से लिख दीजिएगा। आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ मॉडल सेट 1 कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट 1 का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ।